अस्सलाम वालेकुम। जहाज़ वबासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस 19 मुल्ज़मान की रहम की अपीलें आर्मी चीफ़ की जानिब से मंजूर की गई हैं। इस वीडियो में आपको तफसील से बताएंगे कि ये 19 मुल्ज़मान इनके ऊपर क्या क्या इल्ज़ामात थे और फिर बिलखुसूस इनकी मैक्सिमम सज़ाएँ 2 साल तक जो हैं इनकी रहम की अपीलें मंजूर की गई हैं। इस बात पे भी डिस्कशन करेंगे कि ये 2 साल की सज़ाएँ, इनमें से बहुत सारा अरसा जो है वो ये फ़ौज की तहवील में ये लोग कैद में गुजार चुके हैं, तो बहुत मामूली सा रिलीफ़ हम इनको कह सकते हैं कि वो उसके बाद इनको मिला है। कल की खबर थी डॉन अखबार की, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ जो अपीलें हैं उसमें लाहौर हाई कोर्ट में एक अपील गई है, उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और फिर इस पर भी बात करेंगे कि मज़ीद कितनी और रहम की अपीलें हैं जो मुमकिन तौर के ऊपर मंजूर होने का इम्कान है। तो तफसील से आपको बताते हैं। एक तो मोहम्मद अयाज़ वल्द साफ़ज़ादा ख़ान हैं, FC कैंट पेशावर हमले में ये मुलव्वस थे। 2 साल कैद बामुशक्क़त सज़ा इनको सुनाई गई थी। इनको इनकी रहम की अपील जो है वो मंजूर की गई है। दीगर जो रहम की अपीलें करने वाले मुल्ज़मान हैं जिनकी अपीलें मंजूर हुई हैं आर्मी चीफ़ की तरफ से, उनमें समीउल्लाह वल्द मिर्दाद ख़ान बन्नू कैंट हमला केस 2 साल कैद बामुशक्क़त, लईक अहमद वल्द मंजूर अहमद फैसलाबाद ISI हमला केस 2 साल कैद बामुशक्क़त, अमजद अली वल्द मंजूर अहमद फैसलाबाद ISI ऑफिस हमला केस 2 साल सज़ा। इसी तरीके से यासिर नवाज़ वल्द अमीर नवाज़ ख़ान पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान 2 साल कैद बामुशक्क़त थी इनको। सईद आलम वल्द माजुल्ला ख़ान पंजाब रेजिमेंट मर्दान हमले में 2 साल सज़ा थी। जायद ख़ान वल्द मोहम्मद नबी पंजाब रेजिमेंट सेंटर मर्दान 2 साल कैद सज़ा थी। मोहम्मद सलमान वल्द सईद गनी जान हेड क्वार्टर दीर स्काउट तिमरगरा 2 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई थी। हमजा शहबाज वल्द आज़म ख़ान ISI फैसलाबाद हमला 2 साल कैद सज़ा सुनाई गई थी। मोहम्मद सलमान वल्द जायद निसार फैसलाबाद ISI हमले में 2 साल कैद बामुशक्क़त सज़ा सुनाई गई थी। इसी तरीके से आशिर भट्ट वल्द मोहम्मद अरशद भट्ट राहूवाली गेट गुजरावाला कैंट 2 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई थी। मोहम्मद वकास वल्द मलिक मोहम्मद खलील राहूवाली गेट गुजरावाला कैंट हमले में 2 साल कैद सज़ा सुनाई गई थी। सुफियान इदरीस वल्द इदरीस अहमद राहूवाली गेट गुजरावाला 2 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई थी। मुनीब अहमद वल्द नवीद अहमद भट्ट राहूवाली गेट गुजरावाला 2 साल कैद बामुशक्क़त की सज़ा सुनाई गई थी। मोहम्मद अहमद वल्द मोहम्मद नज़ीर राहूवाली गेट गुजरावाला 2 साल कैद बामुशक्क़त सज़ा सुनाई गई थी। मोहम्मद नवाज़ वल्द अब्दुल समद राहूवाली गेट गुजरावाला 2 साल कैद बामुशक्क़त सज़ा सुनाई गई थी। मोहम्मद अली वल्द मोहम्मद बूटा फैसलाबाद ISI हमले में इनको 2 साल कैद बामुशक्क़त सज़ा सुनाई गई थी। मोहम्मद बिलाल वल्द मंजूर हुसैन जिना हाउस हमला में मुलव्वस थे और इन पे इल्ज़ाम है और 2 साल की कैद सज़ा सुनाई गई थी। इसी तरह से जो 19वें नंबर पे है वो मोहम्मद इलियास वल्द मोहम्मद फ़ज़ल अलीम है। तो ये 2 साल तक के जिनको फ़ौजी अदालतों ने सज़ा सुनाई थी उनको जो है वो रहम की अपीलें मंजूर की गई हैं। जो ISBR की जानिब से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है, इसमें यह कहा गया है कि 20 मुल्ज़मान को अप्रैल 2024 में इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर ऑलरेडी रिहाई जो है वो हो चुकी है। ये 85 में से 19 मुल्ज़मान हैं जिनकी रहम की अपीलें जो हैं वो मंजूर की गई हैं। मजमूई तौर के ऊपर ISBR के मुताबिक 67 मुल्ज़मान की रहम की अपीलें जो हैं वो उन्होंने दायर की थी। इन 85 में से 67 मुल्ज़मान हैं जिन्होंने रहम की अपीलें दायर की थी। 48 दरखास्तों को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए भेजा गया है। अब 9 मई 2023 को जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से इमरान खान गिरफ़्तार हुए, तो फिर उसके बाद पूरे मुल्क में जो फ़ौजी तनसीबात हैं उनके ऊपर अटैक्स हुए। प्रोसिक्यूशन का या हुकूमत का ये केस है कि ये डिज़ाइन था, एक मंसूबे के तहत एक ही वक्त में मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अटैक्स हुए और उसकी टाइमिंग किस किस वक्त एग्जैक्टली अटैक्स हुए, किस तरह से ये डिज़ाइन था, सब कुछ इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में भी बहुत ज़्यादा बहस हुई। इस्तिगासा का या प्रोसिक्यूशन का या हुकूमत का केस ही बुनियादी तौर के ऊपर ये है कि ये बाय डिज़ाइन अटैक्स जो हैं वो उस वक्त किए गए थे। इमरान खान 9 मई के वाक़यात के मामले के ऊपर जुडिशल कमीशन की तश्कील के ख्वाहिशमंद हैं। इस मामले पे वो मुतअद्दिद बार बात कर चुके हैं। अब जुलाई 2023 में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ चुका था। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के सरबराही में बेंच ने केसेस पर जो है वो समाअत शुरू कर दी थी। अगर हम कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 1.5 साल का अरसा हम इसको कह सकते हैं कि इन मुल्ज़मान ने जो है वो कैद में गुजारा है।
इसकी मल्टीपल वजूहात हैं, जैसे कहीं पे वकला की जानिब से इस केस में ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जाते रहे, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। वहीं पे दूसरी जानिब ये जो डिले एट्रीब्यूट है, ये सिर्फ एकतरफ़ा तौर के ऊपर हम कानूनी टीम या वकला के ऊपर नहीं डाल सकते। जुडिशरी की जानिब से भी इस मामले पे जो है वो ताख़ीर बहरहाल की है, इस एलिमेंट को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। साबिक़ चीफ जस्टिस उमर बंदियाल साहब के दौर की बात करें तो वो इस केस को कंक्लूड नहीं कर सके, तारीख़ों पे तारीखें देते रहे, केस प्रोसीड होता रहा, रिटायर होकर चले गए। काजी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो जो बाकी मानदा बेंच था इजाज़ुल हसन की सरबराही में, उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल को गैर आइनी करार दिया, लेकिन साथ ही आर्मी एक्ट के मुतल्लिक़ा सेक्शंस यानी 21D2 को भी जो है वो गैर आइनी करार देकर कलअदम करार दिया गया। इस मामले के ऊपर खासी डिबेट हुई, बिलखसूस जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं याहिया अफरीदी, वो उस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने भी इस बात से इत्तफ़ाक़ किया है कि सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल नहीं हो सकता। लेकिन आर्मी एक्ट के सेक्शंस को कलअदम करार देने के मामले के ऊपर उन्होंने एक इख्तलाफी राय दी थी और कहा था कि इस मामले पर हमें जो हुकूमत है, बिलखसूस अटॉर्नी जनरल है, उनको तफसील से सुनना चाहिए था और फिर उसके बाद जो है वो हमें इस मामले के ऊपर कोई राय देनी चाहिए थी। यानी इनडायरेक्टली मौजूदा चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में ये बात कही थी कि आर्मी एक्ट के सेक्शंस को जो कलअदम करार दिया गया है, इसमें मुकम्मल सुनवाई का हक़ वफाकी हुकूमत को नहीं दिया गया और उस मुकम्मल सुनवाई के हक़ के बगैर ही आर्मी एक्ट के सेक्शंस को जिसके तहत सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल होता है उनको स्ट्राइक डाउन कर दिया गया। अब कई समातों में ये बात जो मरकज़ी केस के दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से ये इस्तदाएँ की जाती रही हैं कि फ़ौजी अदालतों को सज़ाएँ सुनाने दें। सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर दिया था और स्टे ऑर्डर में ये कहा था कि जब तक हम इस केस को हतमी फ़ैसला नहीं कर लेते उस वक्त तक जो है वो ट्रायल तो जारी रखें लेकिन सज़ाएँ ना सुनाएँ। आइनी बेंच जब 26वीं तरमीम के बाद बना तो उसके बाद जब प्रोसीडिंग शुरू हुई तो दरख्वास्त जो मरकज़ी दरख्वास्त गुजार हैं उनकी जानिब से ये इस्तदाएँ बहरहाल की जाती रही हैं कि फ़ौजी अदालतों को सज़ाएँ सुनाने दें। उसकी वजह उनकी जानिब से ये बयान की गई कि कम अज़ कम सज़ाएँ सुनाने के बाद ये लोग सिविलियन कस्टडी में चले जाएंगे और आम जेलें जो हैं वहाँ पे चले जाएंगे। जो मीडिया रिपोर्ट्स हुई हैं उसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे मुल्ज़मान को कोट लखपत जेल भेजा गया, बहुत सारे मुल्ज़मान को अडियाला जेल भेजा गया। तो उसके बाद अब ये सिविलियन कस्टडी में तो आ गए हैं। अपील का हक़ इनके पास हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ये सारी सज़ाएँ जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के हतमी फ़ैसले से मशरूत जो है वो इनको किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हम अभी इस सवाल के ऊपर हमने फ़ैसला करना है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता। 20 मुल्ज़मान को पहले इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर रिहाई हुई और 19 ये हैं, तो ये मजमूई तौर के ऊपर 39 मुल्ज़मान जो हैं वो 105 में से इनकी रिहाई जो है वो हो चुकी है। जैसा मैंने आगाज़ में आपको बताया कि इस मामले के ऊपर 1.5 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है। ये लोग कैदोबंद की सज़ाएँ जो है वो या फ़ौज की तहवील में जो सज़ा है वो काट चुके हैं। इस कैलकुलेशन को अगर सामने रखें तो ये राय दी जा सकती है कि तकरीबन 6 महीने का रिलीफ़ जो है वो इनको दिया गया है। यानी अगर रफली सा एक अंदाज़न अगर बात करें तो तकरीबन 5 या 6 महीने इन 2 साल कैद वालों को मज़ीद सज़ा काटनी थी, लेकिन उसमें अभी 6 माह पहले ही उनकी रहम की अपीलें जो है वो मंजूर की गई हैं। अगर हम ISPR की जानिब से जारी किए गए एलामियों का जायज़ा लें तो ये बात मालूम होती है कि कुछ मुल्ज़मान ऐसे मज़ीद भी हैं जिनकी 2 साल की सज़ाएँ हैं। तो कम सज़ाओं वाले मामले के ऊपर यानी रहम की अपीलें जो हैं वो मंजूर हुई हैं। अभी अपील का हक़ मौजूद है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल बहरहाल अब भी मौजूद है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी हतमी फ़ैसला करना है कि क्या सिविलियन का फ़ौजी अदालतों में ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, ये कब तक ये मामला डिसाइड हो जाएगा, ये बहस बहरहाल अपनी जगह के ऊपर मौजूद है। वहीं पे गुज़िश्ता रोज़ डॉन अखबार ने ख़बर दी और इसमें यह कहा कि कुछ सज़ा याफ्ता मुल्ज़मान जिनको फ़ौजी अदालतों से सज़ा हुई उनमें से एक मुल्ज़िम ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया और फिर उस पर यह कहा गया जी कि आप जेल अथॉरिटीज़ के ज़रिए पटिशन के ऊपर दस्तखत करवा के लाएँ। तो सुप्रीम कोर्ट से मेरे ख्याल में ये फ़ैसला पहले हो जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी इस मामले के ऊपर खासी ताख़ीर हो चुकी है। 9 मई 2023 और फिर उसके बाद जुलाई 2023 में सुप्रीम कोर्ट में ये केस चल रहा था।
जुलाई 2023 के बाद जुलाई 2024 एक साल ये हो गया, और फिर अब जनवरी 2025 है। तो एक साल, और अगर हम 5 महीने ये काउंट करें 2024 के, तो एक साल 5 माह और जनवरी, तो ये तकरीबन जो है वो 1.5 साल से केस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेंडिंग है। तो देखें इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट कब तक इस केस को डिसाइड कर लेती है। तो ये अब तक की अपडेट थी जिसे हमने आपको आगाह किया। बहुत शुक्रिया।